17 नवंबर। हिंदू पेज 8। आर्टेमिस। ये नासा का प्रोग्राम है इंसानों को फिर से मून पे ले जाने के लिए। टारगेट है 2025। वैसे तो इंसान पहले मून पे जान चुके हैं। लास्ट टाइम गए थे 1972 में अपोलो 17 मिशन के थ्रू। लेकिन इस बार मकसद सिर्फ वहाँ जाना नहीं है, बल्कि वहाँ पे जाके एक बेस कैंप बनाना है जिसको हम फ्यूचर के मार्स मिशंस के लिए यूज़ कर पाएँ। एंड एक परमानेंट स्टेशन होगा, तो वहाँ हम और अच्छे से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, कोई मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, एट्सेट्रा। इस मिशन को अंजाम देने के लिए नासा अलग अलग कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है। उन एग्रीमेंट्स को बोलते हैं आर्टेमिस एकॉर्ड्स। जैसे हमारा PSLV GSLV है, तो वैसे ही कोई रॉकेट सिस्टम होगा जिससे इसको लॉन्च किया जाएगा। बहुत सारे मल्टीपल मिशंस जाएंगे। तो उस रॉकेट सिस्टम का नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। इस रॉकेट सिस्टम में जो छोटा सा स्पेस क्राफ्ट होगा जिसमें ह्यूमंस होंगे, उसको बोल रहे हैं ओरायन। अब जैसे अर्थ के चारों तरफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूमता रहता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, उसी तरह मून के भी चारों तरफ एक ISS की तरह ही एक स्पेसक्राफ्ट घूमता रहेगा। उसका नाम होगा गेटवे। हिंदू पेज 9। क्विज ऑन न्यूज़पेपर्स। बॉम्बे समाचार ये एशिया का सबसे पुराना न्यूज़पेपर है जो आज भी पब्लिश होता है। 1822 में फरदुंजी मर्ज़बान ने इसको लॉन्च किया था। ये गुजराती और इंग्लिश में पब्लिश होता है। 1822 में, अब 200 साल हो गए, तो 200 साल पूरे होने पे 2022 में भारत सरकार ने एक स्पेशल पोस्टेज स्टैंप निकाली है बॉम्बे समाचार के ऊपर। अखबार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ गवर्नमेंट्स को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो इसलिए वो कानून लाती हैं जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अखबारों को चुप कराया जाए। ऐसे एक अखबार था अमृत बाज़ार पत्रिका, जो सरकार के डिसीजंस को क्रिटिसाइज़ करता था। उसको चुप कराने के लिए लॉर्ड लिटन लाए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इस एक्ट से बचने के लिए एक ही दिन में इस अखबार ने बंगाली की जगह इंग्लिश में पब्लिश करना शुरू कर दिया था। अमृत बाज़ार पत्रिका को 1868 में शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने शुरू किया था। द हिंदू अखबार 1878 में G सुब्रमण्य अय्यर ने शुरू किया था। उसके 4 साल बाद उन्होंने एक तमिल अखबार भी शुरू किया था जिसका नाम था स्वदेश मित्रन। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में शुरू किया था सुंदर सिंह ल्यालपुरी ने, जो अकाली मूवमेंट के फाउंडर थे। लेकिन ये अखबार लॉस में चल रहा था। ये अखबार बंद ना हो जाए, इसलिए मदन मोहन मालवीय जी ने इस अखबार को खरीद लिया था। हालांकि इसको खरीदने के लिए उन्हें लोन तक लेना पड़ा था। गांधी जी के हरिजन से इंस्पायर होके कन्नड़ लैंग्वेज में एक अखबार शुरू किया गया था। खास बात यह है, ये एक लौता ऐसा अखबार है कन्नड़ में जिसने आज तक एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है। एड्स के थ्रू ये अपना रेवेन्यू नहीं लेता है। जो लोग इस अखबार को खरीदते हैं, वहाँ से जो आमदनी होती है अखबार को, उसी के बेसिस पे ये काम करता है, ताकि ये इम्पार्शियली खबरों को रिपोर्ट कर सके, एड्स के बेसिस पे किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। 2017 में इसके फाउंडर की बेटी का असैसिनेशन किया गया था। इस अखबार का नाम है लंकेश पत्रिका। अगर आप अपना अखबार शुरू करते हो तो आपको इसके लिए सरकार से एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। वो कौन देगा? रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स 1956 में शुरू हुआ था, दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट के अंडर? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। हिंदू पेज 5। रथ संगमम। रथ का संगम यानी कि चैरियट्स का संगम, कन्वर्जेंस। ये फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। इसे कलपत्ती कार फेस्टिवल भी कहते हैं। गुराराई फॉरेस्ट पार्क, बस इतना ध्यान रखो कि इंडिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है। 18 नवंबर। तंबुरा या तनपुरा या तनपुरी।
हिंदू पेज 5 पे। ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, मिराज और तंजोर। मिराज स्टाइल नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी परफॉर्मर्स यूज़ करते हैं। तंजोर स्टाइल साउथ इंडिया में कर्नाटिक परफॉर्मर्स यूज़ करते हैं। हिंदू पेज 11 क्विज ऑन वाटरवेज। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बीच में ग्रेट लेक्स हैं, जैसे लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। ये लेक्स अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड हैं थ्रू सेंट लॉरेंस सीवे। वेललैंड कैनल भी कनाडा में है, वो इसी वाटरवे का पार्ट है। केप हॉर्न नॉर्थ अमेरिका के अगर इस कोने से दूसरे कोने में जाना हो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ऑब्वियसली आपको साउथ अमेरिका के नीचे से होते हुए जाना पड़ता था पहले, जब तक पैनामा कैनल नहीं बनी थी। 1914 में जब पैनामा कैनल बनी उसके बाद ये रास्ता बहुत ही छोटा हो गया। तो साउथ अमेरिका के नीचे क्या है, चिले, और चिले के नीचे है यहाँ पे केप हॉर्न। अच्छा, केप हॉर्न और एंटार्क्टिका के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज। तो जो ड्रेक पैसेज है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन मिलते हैं। काइल कैनल जर्मनी में है। इसे दुनिया की सबसे बिजिएस्ट आर्टिफिशियल वाटरवे भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेली शिप ट्रैफिक होता है। वाइट सी बाल्टिक कैनल, ये वाइट सी और बाल्टिक सी को कनेक्ट करती है। यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे वाइट सी है। तो वाइट सी को कनेक्ट करती है यहाँ से यहाँ तक, बाल्टिक सी तक। यह है वाइट सी बाल्टिक कैनल। इसे गुलग इनमेट्स की फोर्स्ड लेबर से बनवाया गया था। 19 नवंबर हिंदू पेज 5। विक्रम S4 साराभाई, ये इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट है। इसे हैदराबाद के एक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। इसे इसरो ने श्री हरिकोटा से लॉन्च किया नवंबर 2022 में। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट नहीं है, सिर्फ 6 मीटर लंबा है। 6 मीटर मतलब करीब 1.5 मंजिल, जैसे मान लो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का आधा हिस्सा, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही लंबा है ये सिर्फ। ये लो अर्थ ऑर्बिट तक नहीं गया था, ये सिर्फ 90 किलोमीटर्स की ऊंचाई तक गया था और फिर वापस नीचे गिर गया था। ये प्लान्ड था, कोई फेलियर नहीं था, इट वॉज अ सक्सेसफुल। ये सॉलिड फ्यूल यूज़ करता है, सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल। क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल रॉकेट था, ठीक है, इसका काम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करना था, इसलिए इससे अभी कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं करी गई है, बट फ्यूचर में इसके इम्प्रूव्ड वर्जन से सैटेलाइट लॉन्च करी जाएंगी। हिंदू पेज 5 मेलोकाना बेसिफेरा। मेलाकोना बेसिफेरा, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बैम्बू। इसे मूली बैम्बू भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत आम तौर पे पाया जाता है। हर 48 ईयर्स बाद इसमें ग्रीगैरियस फ्लावरिंग होती है। ग्रीगैरियस फ्लावरिंग मतलब जैसा हमने यहाँ पे इस PDF में पेज 115 पे देखा था कि पूरे एरिया में जितने बैम्बूज हैं वो सब एक साथ फ्लावर करते हैं, एंड जनरली फ्लावरिंग करने के बाद बैम्बूज मर जाते हैं, फिर नए बैम्बूज जनरेट होते हैं, वो भी फिर काफ़ी टाइम बाद एक साथ फ्लावर करेंगे, फिर एक साथ मर जाएंगे। जब इन मूली बैम्बू में फ्रूट उगता है तो फ्रूट को खाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे चूहे पैदा हो जाते हैं। जब वो चूहे इन फ्रूट्स को खा लेते हैं तो फ्रूट्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन चूहे तो ख़त्म नहीं हुए। तो चूहे क्या करेंगे, उस एरिया के सारे अनाज को खा जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ फैमिन्स हो सकती हैं। 20 नवंबर हिंदू पेज 5 सिल्वर लाइन या के रेल प्रोजेक्ट। ये एक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है केरला में। अब ये प्रपोज्ड है, इस पे प्रैक्टिकली काम अभी शुरू नहीं हुआ है। प्रपोजल है कि केरला को नॉर्थ टू साउथ ये इस तरह से कनेक्ट करेगा। रेल कॉरिडोर लगभग 500 किलोमीटर लंबा होगा। ये केरला की 14 में से 11 डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू गुजरेगा। ये इसको बनाने वाली जो कंपनी है केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये केरला गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जॉइंट वेंचर है। हिंदू पेज 5 निकोबारी होडी क्राफ्ट। ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स की निकोबारीज ट्राइब बनाती हैं। ये एक बोट है जो लकड़ी से बनती है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स ने इसके GI टैग के लिए अप्लाई किया है।
ध्यान ये रखना है कि अभी तक अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास किसी भी चीज़ का जीआई टैग नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे 6 ट्राइब्स हैं, उनके बारे में हमने 7 नवंबर को पढ़ा था।